क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। ऑर्डर द फ्रैक्शन फ्रॉम द लीस्ट टू द ग्रेटेस्ट। हमें कुछ फ्रैक्शंस दे रखे हैं और हमें उनका ऑर्डर लिखना है लिस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब छोटे से बड़ा, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो हम अपना क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमारे पास गिवन है 2/5, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 1/2 और नेक्स्ट फ्रैक्शन है हमारे पास 3/10। अगर आप तीनों ही फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर्स को चेक करें, अगर हम अपने डिनोमिनेटर्स को देखें यहाँ पे, तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है, 2 है और 10 है, मतलब सारे अलग अलग हैं। तो इनको कैसे हम इस सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनके डिनोमिनेटर इक्वल करने होगा। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम सबसे पहले क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे 5 का, 2 का और 10 का। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड होगा, 5 एज इट इज़ आएगा, 2 1 जा 2 और 2 5 जा 10। अब हमारे पास ये किससे जाएगा, 5 से, 5 1 जा 5, 1 एज इट इज़, 5 1 जा 5। तो यहाँ पे अगर हम अपना एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम हमारे पास क्या निकल के आया तीनों ही टर्म्स का, 2 × 5, यानी 5 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10, यानी हमारा एलसीएम आ गया 10। अब हमें क्या करना है, 1 बाय 1 सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को इक्वल करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास, 2/5 थी। तो 10 करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें इसका डिनोमिनेटर 10 करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही न्यूमरेटर को। तो अब हमारे पास जो फ्रैक्शन आएगी वो क्या हो जाएगी, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। अब ऐसे हम अपनी सेकंड फ्रैक्शन लेते हैं। सेकंड फ्रैक्शन थी हमारे पास 1/2। इसके डिनोमिनेटर को भी हमें 10 करना है, मतलब हम 5 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। दो फ्रैक्शंस के हमने डिनोमिनेटर इक्वल कर दिए। अब हम अपनी थर्ड फ्रैक्शन लेते हैं। थर्ड फ्रैक्शन में क्या है, 3/10 है, 10 एज इट इज़ है, मतलब इसके डिनोमिनेटर में 10 ही है। तो हम इसको फिर भी क्या करेंगे, 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से नीचे। मल्टीप्लाई करने के बाद में सेम फ्रैक्शन आएगी हमारे पास 3/10। अब हमारे पास तीनों फ्रैक्शंस आ गई हैं आपके पास। अब आप इजीली बता सकते हो, इसको अरेंज कर सकते हो लिस्ट टू ग्रेटेस्ट में। अब हमारे पास हमने सारी की सारी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर सेम कर दिया है। डिनोमिनेटर सेम होने के बाद हम न्यूमरेटर को देखेंगे तो हमारे पास सबसे छोटे वाले न्यूमरेटर की फ्रैक्शन क्या आई है, 3/10। उससे बड़ी टर्म हमारे पास क्या आई है, 4/10। उससे बड़ी टर्म हमारे पास क्या है, 5/10। अब हम इनको अरेंज करेंगे। 3/10 हमारे पास कौन सी फ्रैक्शन थी, 3/10 थी, तो ये सबसे छोटी फ्रैक्शन हो गई हमारी। इससे बड़ी फ्रैक्शन हमारे पास क्या होगी, 4/10 वाली। 4/10 वाली फ्रैक्शन क्या थी, 2/5। और इस सबसे बड़ी फ्रैक्शन हमारे पास कौन सी होगी, 5/10 वाली, यानी 1/2। तो इस तरह हमने इसको अरेंज कर दिया है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। बी पार्ट को सोल्व करते हैं। बी पार्ट में हमारे पास क्या फ्रैक्शन दे रखे, 3/4 है, 3/5 और 7/10 है। इस बार भी अगर हम अपने फ्रैक्शंस को देखें, लिस्ट टू ग्रेटेस्ट ही जाना है, तो सभी में क्या हो रहा है, हमारे पास डिफरेंट अलग अलग क्या है, हमारे पास डिनोमिनेटर सारे डिफरेंट डिफरेंट है। तो सबसे पहले हमें क्या लेना होगा, इनका एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। एलसीएम लेंगे तो उसमें सबसे पहले हमारे पास तीनों डिनोमिनेटर्स को लिखेंगे। 4 है, 5 है और 10 है हमारे पास। सबसे छोटे टर्म यानी 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 5 एज इट इज आएगा, 2 5 जा 10। अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 5 एंड 5 एज इट इज आएंगे। अभी हमारे पास 5 से डिवाइड होगा, 5 1 1 एंड 1। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। एलसीएम के लिए हमारे पास जो भी फैक्टर्स आए हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 × 5। और यहाँ से हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद एलसीएम क्या आएगा, 2 2 जा 4 और 4 5 जा 20। तो एलसीएम हमारे पास क्या आ गया है, 20। यानी हमें 1 बाय 1 सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम करना है, मतलब 20 करना है। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, 3/4 है। अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 20 करना है। तो हम डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। तो फर्स्ट फ्रैक्शन क्या आ गई है, 15/20। सेकंड फ्रैक्शन को देखते हैं, 3/5 है हमारे पास। अब की बार भी हमें क्या करना है, बेस को 20 बनाना है, डिनोमिनेटर को। तो अब की बार हम 4 को, डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई और न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 20 आएगा। सेकंड फ्रैक्शन का भी हमने डिनोमिनेटर सेम कर लिया है। अब हम अपनी थर्ड फ्रैक्शन को करते हैं। थर्ड फ्रैक्शन में हमारे पास क्या था, 7/10 है।
इसके भी डिनोमिनेटर को हमें 20 करना है, मतलब हम 2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शन क्या आएगी, 7 2 जा 14 एंड 10 2 जा 20, यानी तीनों फ्रैक्शंस हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या किया है, सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम कर दिए हैं। अब हमें सिर्फ इसको लिस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज करना है। तो अब न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग देखेंगे, जिसका छोटा न्यूमरेटर होगा वो हमारी सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में क्या है, 12/20 है। फिर उससे बड़ी टर्म हमारे पास क्या है, 14/20 है। और फिर सबसे बड़ी टर्म हमारे पास क्या है, 15/20। अब अब इनको एक्चुअल फ्रैक्शंस के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। तो 12/20 क्या थी हमारे पास, 3/5 थी। उससे बड़ी टर्म हमारे पास क्या है, 14/20 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 7/10 को। और सबसे बड़ी टर्म हमारे पास यहाँ पे क्या है, 15/20 यानी 3/4। तो अब हमने अपने फ्रैक्शंस को लिस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज कर दिया है। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमारे पास फ्रैक्शन क्या है, 3/4 है, 1/3 है और 8/15 है। और हमें इनको ये बताना है कैसे अरेंज करना है लीस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास तीनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो इनको डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, 4 है, 3 है और 15 है। सबसे पहले हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 2 जा 4, 3 एज इट इज़, 15 एज इट इज़। अगेन एक इससे डिवाइड होगा 2 से, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़ और 15 एज इट इज़। अब 3 से डिवाइड करेंगे इसको, 3 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। अब ये किससे डिवाइड होगा, 5 से, 5 1 जा 5। तो अब हमें क्या करना है, एलसीएम के लिए सारे के सारे जो हमारे पास वेक्टर्स आए उनको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 2 × 3 × 5। और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो अब हमें क्या करना है, सारी की सारी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 60 बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम 3/4 को हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को 60 बनाना है। तो हम क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे 15 से। 15 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शन क्या हो गई है, 15 3 जा 45 अपॉन में 15 4 जा 60। तो फर्स्ट फ्रैक्शन आ गई है हमारे पास। अब हम अपनी सेकंड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं, 1/3। 3 को 60 बनाना है तो मतलब डिनोमिनेटर को भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास फ्रैक्शन आ गई है 20/60। थर्ड फ्रैक्शन बचती है हमारे पास। थर्ड फ्रैक्शन में हमारे पास है 8/15। 15 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, 8 4 जा 32 एंड 15 4 जा 60। अब हमने क्या किया है, तीनों ही अपनी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम कर दिया है। हमने सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को सेम कर लिया। अब हम इनको अरेंज करेंगे लिस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो डिनोमिनेटर सेम है ना सभी के, तो हम न्यूमरेटर को देखेंगे। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर होगा जिसका वो टर्म छोटी होगी। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर है हमारे पास यहाँ पे 20/60 का। उससे बड़ी टर्म है हमारे पास 32/60 और उससे बड़ी टर्म है यहाँ पे, सबसे बड़ी टर्म हमारे पास है 45/60। अब इनको जो इनके एक्चुअल फ्रैक्शन से उसके अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे। 20/60 किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, 1/3। इससे बड़ी टर्म हमारे पास क्या है, 32/60। 32/60 किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 8/15 को। और सबसे बड़ी टर्म यहाँ पे हमारे पास क्या है, 45/60, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, 3/4 को। तो अब हमने अपनी सारी फ्रैक्शंस को लिस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज कर दिया है। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में हमारे पास जो फ्रैक्शंस गिवन है इस बार वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। फर्स्ट फ्रैक्शन है 2 5/6, सेकंड फ्रैक्शन है 1 5/18, थर्ड फ्रैक्शन है 1 1/9। सबसे पहले इन्हें हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 12। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने का तरीका आपको पता है, मैं फिर से बता देती हूँ कि क्या करते हैं, हम होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से। यानी आपके पास क्या आएगा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, प्लस में उसमें ऐड करेंगे हमारे पास जो न्यूमरेटर है 5 वो, और अपॉन में 6। ऐसे ही सेकंड वाले को करते हैं। होल नंबर 1 है उसको डिनोमिनेटर से यानी 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस में हम उसमें करेंगे 5, अपॉन में हमारे पास आएगा डिनोमिनेटर। ऐसे ही थर्ड वाली फ्रैक्शन में करते हैं। होल नंबर है 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, प्लस में न्यूमरेटर है 1 वो ऐड करेंगे और डिनोमिनेटर एज इट इज़ रहेगा यानी 9।
फर्स्ट वाले को सोल्व करेंगे तो 6 2 जा 12 होता है, 12 में 5 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 17 अपॉन में 6। सेकंड फ्रैक्शन में 18 1 जा 18 होता है, 18 में 5 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 23 अपॉन में 18। और थर्ड फ्रैक्शन में 9 1 जा 9 में 1 ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 10 अपॉन में 9। अब हमें क्या करना है, इन्हें लीस्ट टू ग्रेटेस्ट बताना है, छोटे से बड़े टर्म में बताना है। लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखो तो तीनों के तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर आपके पास क्या है, डिफरेंट है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, तीनों ही डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेना स्टार्ट करते हैं। एलसीएम लेंगे हम किस किस का, हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 है, 18 है और 9 है। सबसे पहले 2 की टेबल से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6 आएगा, 2 9 जा 18 और 9 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास अगेन ये किससे डिवाइड होगा, 3 की टेबल से, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। अगेन ये हमारे पास किससे डिवाइड होगा, 3 से, 3 1 जा 3, 1 एंड 1। तो अब हमारे पास यहाँ पे एलसीएम क्या आ गया आपके पास, 2 × 3 × 3, और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आएगा एलसीएम 18। यानी आपको सारे के सारे टर्म्स का डिनोमिनेटर क्या करना पड़ेगा, 18। तो सबसे पहले हम फर्स्ट लेते हैं 17 अपॉन में 6। इसको क्या करेंगे हम, 17 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 6 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या आएगा, 17 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 51 अपॉन में 18। तो फर्स्ट टर्म आ गई आपकी 51 अपॉन में 18। सेकंड टर्म में हमारे पास 23 अपॉन में 18 ऑलरेडी है, फिर भी हम इसको न्यूमरेटर को भी 1 से डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर को भी। अब हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई है, 23 अपॉन में 18। अब हमें क्या करना है, हमारे पास नेक्स्ट टर्म में क्या है, थर्ड टर्म है हमारे पास 10 अपॉन में 9। इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को भी 2 से और न्यूमरेटर को भी 2 से। यहाँ से हमारे पास थर्ड टर्म आपके पास क्या आ गई है, 20 अपॉन में 8। हमारे पास सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। तो अब हम अपने न्यूमरेटर को देखेंगे, जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो टर्म हमारी छोटी होगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 20 अपॉन में 18 सबसे छोटी टर्म है, उससे बड़ी टर्म हमारे पास है 23 अपॉन में 18, और सबसे बड़ी टर्म हमारे पास कौन सी है, 51 अपॉन में 18। अब हम इनको इनके एक्चुअल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग रीअरेंज करेंगे। एक्चुअल फ्रैक्शन क्या थी, 20 अपॉन में 18 थी हमारे पास 1 होल नंबर 1 अपॉन में 9 फ्रैक्शन। तो सबसे छोटी फ्रैक्शन हो गई ये। इससे बड़ी फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, 23 अपॉन में 18। तो 23 अपॉन में 18 हमारे पास क्या फ्रैक्शन थी, होल नंबर 1 5 अपॉन में 18। और सबसे बड़ी टर्म हमारे पास यहाँ पे कौन सी आएगी, 51 अपॉन 18 थी। और 51 अपॉन 18 हमारे पास कहाँ से आया है, मिक्स्ड फ्रैक्शन 2 होल नंबर 5 अपॉन में 6 से। तो ये हमने सारी फ्रैक्शंस को अपना लीस्ट टू ग्रेटेस्ट अरेंज कर दिया है। ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में भी हमारे पास क्या गिवन है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस गिवन है। फर्स्ट में मिक्स्ड फ्रैक्शन है 4 1/8, सेकंड है 3 1/12, और थर्ड फ्रैक्शन है 2 1/18, और फोर्थ फ्रैक्शन है 1/24। सबसे पहले हमें क्या करना है, इनको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट हम कोई करते हैं 4 को मतलब होल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, प्लस में ऐड करेंगे उसमें न्यूमरेटर अपॉन में 8। ऐसे ही सेकंड वाली फ्रैक्शन को करते हैं, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, प्लस में उसमें 1 ऐड करेंगे अपॉन में डिनोमिनेटर यानी 12। ऐसे ही थर्ड को करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से, प्लस में ऐड करेंगे न्यूमरेटर 1 अपॉन में हमारे पास डिनोमिनेटर 18। फोर्थ में हम क्या करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 24 से, प्लस में करेंगे 1 और अपॉन में हमारे पास डिनोमिनेटर। इसको रीअरेंज करके हमारे पास 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32, उसमें 1 ऐड करेंगे 33 अपॉन में 8। फर्स्ट फ्रैक्शन आ गई आपकी इम्प्रॉपर में। सेकंड में 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 36, में 1 ऐड करेंगे 37 अपॉन में 18। नेक्स्ट टर्म में हमारे पास क्या आएगा, 24 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 1 ऐड करेंगे 25 अपॉन में 24। अब आपके पास चारों टर्म्स इम्प्रॉपर में आ गए। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो चारों में डिनोमिनेटर, एक में 8 है, देन 12 है, 18 है, 24, चारों में डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं। तो अब सिंपली हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे और फिर आगे सिंप्लीफाई करेंगे। अब एलसीएम लेते हैं हम। सबसे पहले किस किस का एलसीएम लेंगे, जो हमारे डिनोमिनेटर्स में 88 है, 12 है, 18 है और 24 है। सबसे पहले चारों टर्म्स हमारे 2 से डिवाइड होंगी। हमारे पास क्या आएगा, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18 एंड 12 2 जा 24। अगेन 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज़ आएगा, 2 6 जा 12। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, 3 एज इट इज़,
9 एज इट इज़, 2 3 जा 6। अब ये हमारे पास 3 से डिवाइड होगा, 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। अब अगेन 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो अब हमारे पास जो भी ये फैक्टर्स आए हैं, यहाँ पर हमें क्या करना है, इन सभी को मल्टीप्लाई करना है। सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मल्टीप्लाई करना है एलसीएम के लिए 2 मल्टीप्लाई 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 टाइम्स 3 से। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एलसीएम में क्या आ गया, 72। यानी अब हमें 1 बाय 1 सब सारे डिनोमिनेटर्स को किस में कन्वर्ट करना है, 72 में। तो फर्स्टली सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। 33/8 सबसे फर्स्ट फ्रैक्शन थी हमारी, 33/8। हम इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन आएगी, 33 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 297/72। ये आ गई आपके पास फर्स्ट फ्रैक्शन आपकी। ऐसे ही सेकंड फ्रैक्शन करने के लिए, सेकंड फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है, 37/12। इसमें भी हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 37 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 222 अपॉन में डिनोमिनेटर में 72। यहाँ पे आप देखोगे तो इसमें भी डिनोमिनेटर हमने सेम कर दिया। अब हमारे पास जो दो बची हुई फ्रैक्शंस हैं हम उनके भी डिनोमिनेटर सेम करेंगे। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास 37 अपॉन में 18। इसको भी क्या करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर को और 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास 37 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 148 अपॉन में 72। यानी थर्ड फ्रैक्शन का भी हमने क्या कर दिया, डिनोमिनेटर सेम कर दिया। अब हमारे पास लास्ट फ्रैक्शन बची है फोर्थ वन, जो क्या है 25 अपॉन में 24। इसमें हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए और न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 75 अपॉन में 24 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 72। हमारे सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, न्यूमरेटर को देखना है और लिस्ट टू ग्रेटेस्ट हम इनको अरेंज करेंगे। तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो टर्म हमारी सबसे छोटी होगी। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर यहाँ पे हमारे पास किसका है, 75 अपॉन में 72। उससे बड़ी टर्म हमारे पास कौन सी आएगी, 148 अपॉन में 72। और उससे बड़ी टर्म हमारे पास क्या आएगी, 222 अपॉन में 72। और सबसे बड़ी टर्म हमारे पास आएगी 297 अपॉन में 72। अब हमें क्या करना है, इनको एक्चुअल फ्रैक्शन जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन थी उसके अकॉर्डिंग रीअरेंज करेंगे। तो 75 अपॉन 72 थी फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन में 1 होल नंबर 1 अपॉन में 24। इससे बड़ी टर्म हमारे पास क्या आएगी, 148 अपॉन 72 क्या था, 2 होल नंबर 1 अपॉन में 18। नेक्स्ट टर्म है 222/72, क्या कौन से मिक्स्ड फ्रैक्शन थी, क्या थी हमारे पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 3 होल नंबर 1 अपॉन में 12। और लास्ट में हमारे पास सबसे बड़ी टर्म क्या आएगी, 4 होल नंबर 1 अपॉन में 8। तो हमने इनको लिस्ट टू ग्रेटेस्ट के अकॉर्डिंग अरेंज कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। फोर्थ में स्टेटमेंट में है, शशि एंड रोहित बोथ टुक द सेम टेस्ट। शशि और रोहित का सेम टेस्ट हुआ। शशि आंसर्ड 5/6 ऑफ द क्वेश्चंस करेक्टली। जितने भी क्वेश्चन थे उसके 5/6 क्वेश्चन शशि ने सही किए हैं, करेक्ट किए हैं। और रोहित ने कितने किए हैं, 6/7। तो आपको ये बताना है कि किसका स्कोर ज़्यादा हुआ। तो शशि ने कितने आंसर्स करेक्टली किए हैं और रोहित ने कितने आंसर्स करेक्टली किए हैं। अब लिखेंगे शशि आंसर्ड करेक्टली, शशि के कितने आंसर ठीक है, 5 अपॉन में 6। रोहित आंसर करेक्टली इज इक्वल टू कितने आएंगे हमारे पास, 6/7। आपको क्वेश्चन में ये बताना है कि किसके आंसर्स ठीक थे सबसे ज़्यादा। तो अब हम यहाँ पे अगर हमारी फ्रैक्शंस को देखें, दोनों ही फ्रैक्शंस में हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन क्या है, 5/6 है और सेकंड फ्रैक्शन क्या है, 6/7 है। दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है सिंपल से। तो अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर को देखें तो एक में डिनोमिनेटर 7 है और एक में 6 है। तो सिंपल इनके डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे इनका। तो एलसीएम लेते हैं। एलसीएम में हमें किसका लेना है, 6 और 7 का। तो सिंपली आप क्या करोगे, 6 और 7 का एलसीएम सिंपल उनका मल्टीप्लिकेशन आएगा। तो यहाँ पे हम 6 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा 42।
अब हमें क्या करना है, फर्स्ट फ्रैक्शन हमारे पास क्या है 5/6 है, तो इसमें भी न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फर्स्ट फ्रैक्शन क्या आ गई 35/42। अब सेकंड फ्रैक्शन देखते हैं। सेकंड फ्रैक्शन क्या थी 6/7, जो रोहित के आंसर्स थे। इसको क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 36/42। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो हमारे पास किसके आंसर्स ठीक है, कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, 36/42 इज़ ग्रेटर देन क्या है आपके पास 35/42। और 36/42 किसके आंसर्स थे आपके पास, रोहित के। तो रोहित गोट हायर मार्क्स, हायर स्कोर, क्योंकि उसके मार्क्स हमारे पास क्या हैं, सबसे ज़्यादा, शशि के मार्क्स से ज़्यादा है। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। द टेबल शोज द फ्रैक्शन ऑफ वर्ल्ड टोटल कॉर्न ईच कंट्री प्रोड्यूसेस। हमारे पास एक टेबल दे रखी है, उसमें वर्ल्ड में जो कंट्री कितने कितने कॉर्न्स को प्रोड्यूस करती है उसका फ्रैक्शन में दे रखा है। तो लिस्ट द कंट्रीज इन ऑर्डर ऑफ द कंट्री दैट प्रोड्यूसेस द मोस्ट कॉर्न ऑफ द सिटी कंट्री दैट प्रोड्यूसेस द लिस्ट कॉर्न। तो आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको 3 कंट्रीज के डाटा गिवन है, यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट के, चाइना के और ब्राज़ील के। तो आपको ये बताना है, आपको इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, मतलब सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोड्यूस करता है, फिर उससे कम और फिर उससे कम। तो सिंपल हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। टेबल में दिख रहा होगा आपको कि यूएस का क्या है 41/100 है, चाइना का 1/5 है और ब्राज़ील का 1/20 है। तो अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यूएस का फ्रैक्शन हमें क्या दे रखा है 41/100। चाइना का क्या दे रखा है, चाइना का दे रखा है हमें 1/5 और बी से मैं ब्राज़ील को डिनोट कर रही हूँ। ब्राज़ील का हमें दे रखा 1/20। सभी के देखें अगर हम यहाँ पे डिनोमिनेटर्स, तो तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे हम 100 का, 5 का और 20 का। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, हमारे पास आएगा 50, 5 एज इट इज़ आएगा और 10 आएगा। अब अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, हमारे पास आएगा 25, 5 आएगा एंड अगेन 5 आएगा। अब ये हमारा डिवाइड होगा 5 से, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। लास्ट में अगेन ही 5 से डिवाइड होगा 1 1 1। अब यहाँ से अगर हम एलसीएम निकालें हमारा, तो एलसीएम क्या निकल के आया, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 × 2 × 5 × 5। और इन तीनों की मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एलसीएम क्या आ गया 100। अब हमें क्या करना है, अपनी सारे फ्रैक्शंस को, डिनोमिनेटर्स को सेम करना है। तो फर्स्ट में हमारे पास फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में 1 है ही ऑलरेडी, तो हम क्या करेंगे 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो हमारे पास आएगा 41/100। अब ऐसे ही चाइना का फ्रैक्शन हमारे पास क्या आया था 1/5 आया था। तो इसमें क्या करेंगे हम 1 को भी, न्यूमरेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद में हमारे पास क्या आ गया 20/100। थर्ड फ्रैक्शन में हमारे पास क्या है 1 ब्राज़ील का था 1/20। तो इसमें क्या करेंगे, न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फ्रैक्शन क्या आ गई 5/100, 5/100। अब तीनों फ्रैक्शंस आ गए हमारे पास। अब सिर्फ हमें क्या बताना है, हाईएस्ट टू लिस्ट बताना है। तो हम क्या करेंगे, अपने फ्रैक्शंस को अरेंज करेंगे हाईएस्ट टू लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब लिस्ट के सबसे बड़ी हमारे पास फ्रैक्शन क्या आई है 41/100। उससे छोटी फ्रैक्शन क्या आई है हमारे पास 20/100। और सबसे छोटी फ्रैक्शन क्या आई है हमारे पास 5/100। तो यानी हमारे पास सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन सी कंट्री कर रही है, यूएस। उसके बाद में कौन सी कंट्री कर रही है हमारे पास, सी से चाइना। और फिर उससे सबसे कम प्रोडक्शन कौन कंट्री कर रही है हमारे पास, ब्राज़ील। तो ये हमारे पास हो गया ऑर्डर हाईएस्ट टू ग्रेटेस्ट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्न।